रिकॉर्ड। अच्छा, तो यहाँ तक ये अब जो 4 हमने डिफरेंट फाइल्स उठाई है ना, ये यहाँ पर आपके पास आ गई एज 4 डिफरेंट क्वेरीज। ठीक है, तो इसमें अब मैं जो साकिब भाई बता रहा था पहले कि अब हमने ये देखा है कि डेटा जो है वो पिवट फॉर्म में आ रहा है, जबकि ये रिपोर्टिंग एस्पेक्ट से यूजर फ्रेंडली नहीं है कि जब आप इसके ऊपर कोई डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे उसके लिए आपको ऐसा डेटा चाहिए कि जिसमें ये सारे जो कॉलम्स हैं ये रो की फॉर्म में आ जाए। यानी कि अगर आप उस तरह देखें तो उसको इस तरह भी बोला जाता है कि ये जो टेबल है ये आपका बहुत वाइड टेबल है, यानी कि इसमें देखें 207 कॉलम्स हैं, बहुत वाइड है, विड्थ इसकी बहुत ज्यादा है। आपने इसको टॉल टेबल में कन्वर्ट करना है कि इसमें रोज ज्यादा हो जाए, कॉलम इसमें कम। ये वाली टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है कभी। ठीक है, और हम यूज करते हैं कि स्टैकिंग की हुई है। अच्छा ठीक है, यानी कंट्री बाय कंट्री या जैसे भी आपने हाँ स्टैक किया हो डेटा को। ठीक है, एक के ऊपर एक स्टैक हुआ। तो अब इसमें हमने ये हमें पता है कि डेट के अलावा बाकी सारे कॉलम्स हमें रो फॉर्म में चाहिए, तो हमने ये बेसिकली इसके अलावा बाकी कॉलम्स को अनपिवट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ये सारे कॉलम सेलेक्ट करूँ, ये जो 207 को एक दफा जैसे मैंने एक ये पकड़ा कॉलम और उसके बाद मैंने शिफ्ट दबा के आखिरी कॉलम पकड़ा तो मेरे ये सारे सेलेक्ट हो गए, ये देखें। फिर अनपिवट करें इनको। और उसके बाद मैं गया अनपिवट कॉलम्स, मैंने क्लिक कर दिया इस पे, अब ये देखें अनपिवट हो गए। ठीक है, अनपिवट मैंने कर दिया। अब मैंने ना ये वैल्यूज चेंज करनी, जैसे ये एट्रीब्यूट और वैल्यू आ रही है तो इसका मैं राइट क्लिक करूंगा और उसको कर दूंगा रीनेम, इसको मैं कर दूंगा कंट्री। जो वैल्यू है, अब मुझे पता है कि ये कौन सी वैल्यू थी, ये टोटल केसेस थी, क्योंकि देखें यहाँ फाइल में भी आ रहा है टोटल केसेस। तो इसलिए मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम। तो ये आपको चारों फाइल्स चारों पे करना पड़ेगा, चारों चारों क्वेरीज पे के ऊपर। करेंगे, हाँ, क्योंकि हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी इस चीज की। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें आप कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो जो इस आपने क्वेरी के ऊपर स्टेप्स लगाए हैं वो यहाँ पे देखें आपके पास आना शुरू हो गया। कि हमें जो लास्ट स्टेप किया वो मैंने अभी रीनेम कॉलम्स किया। ठीक है, उससे पहले मैंने अनपिवट किया था, उससे पहले ये चेंज टाइप प्रोमोट हेडर ये खुद किया था इसने, वो मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ केस में होता है कि आपने वापस जाके देखना है कि मैं इस स्टेप पे मेरे डेटा सेट की क्या हालत थी। तो आप देखें मैंने यहाँ क्लिक किया तो अभी ये मुझे उसने एट दिस पॉइंट इन टाइम बता दिया कि मैं किस स्टेप के ऊपर था। ठीक है, फिर मैंने जब अनपिवट किया तो मैं किस स्टेप पे था, अभी देखें ये रीनेम नहीं हुआ हुआ और अब ये रीनेम हो गया। तो इसमें मैं बेसिकली किसी स्टेप को मैंने डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये आखिरी स्टेप डिलीट करके दोबारा कर दें हसन, रीनेम वाला। ठीक है, ये मैं यहाँ से ये नवीद भाई कुछ कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कितने स्टेप्स तक काम रखता है रिकॉर्ड? ये मेरे ख्याल से सारे ही रखता है, मैंने कभी इसका वो अपर लिमिट नहीं चेक की। लेकिन ये हाँ ठीक है, अब ये इसको मैंने ये डिलीट कर दिया। ठीक है ना, अब लेकिन इसमें ये भी देखें लिमिटेशन ये है कि अब वो वाली चीज वापस नहीं आ सकती यहाँ पे, ये वन टू वाली ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है ना, अच्छा पहले मैंने राइट क्लिक करके रीनेम किया था, अब ये इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी आप रीनेम कर सकते हैं। वही एक्सेल वाला चीज है। हाँ, अच्छा एक मैंने आपको बताया ना कि आप इसमें से कोई भी स्टेप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ स्टेप्स रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये अनपिवट वाला डिलीट कर दूंगा तो मुझे रीनेम वाले पे भी एरर देगा क्योंकि उससे ऊपर वाला स्टेप था। लेकिन कुछ केसेस में आप सारे स्टेप्स जो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसके बाद सारे डिलीट करने, लेट्स से यहाँ 10 स्टेप्स और थे, तो या तो मैं एक एक करके डिलीट करूं या मैं ये राइट क्लिक करके यहाँ ऑप्शन होगी डिलीट अंटिल एंड, तो इस स्टेप के बाद जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे मैं डिलीट कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, अच्छा ये फाइल अब मेरे हिसाब से ना ये रेडी है, तो अब हम चलते हैं दूसरी फाइल के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम जो लास्ट टाइम मैंने ये सारे सेलेक्ट किए थे कॉलम्स को अनपिवट करने के लिए, इस दफा मैंने सिर्फ पहला कॉलम सेलेक्ट किया और मैंने ये ऑप्शन थोड़ी डिफरेंट सेलेक्ट की है, अनपिवट अदर कॉलम्स मैंने कर दिया। ठीक है ना, तो इसमें भी उसने वही चीज किया लेकिन मुझे सिलेक्शन नहीं करनी पड़ी। कंट्री मतलब ये ना हर रिलीज के साथ कोई ना कोई और यूजर फ्रेंडलीनेस डाल देते हैं इसमें ये। ठीक है जी, इसी तरह न्यू केसेस में भी यही करेंगे, इधर गए अनपिवट अदर कॉलम्स, कंट्री और केसेस और
ठीक है जनाब, ये काम हो गया। Good. अब हम करेंगे जनाब क्लोज एंड अप्लाई। Close and apply. तो ये अब उसको मॉडल में लोड कर रहा है अपने। Good. लास्ट स्टेप क्या किया, आसान दोबारा करना था उसको, ये बता देना मुझे वैसे ही। मैं बताता हूँ, ये एक दफा लोड हो जाए फिर बताता हूँ। सिस्टम पीछे ये तेल वाले पहिए की तरह निकल के आ गया, अब नहीं जा सकता वापस। रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना मैं आपको जॉब देता इसका। ये रिकॉर्डिंग यही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने चारों का आपने ये कर दिया है, मैं जुबानी देख लेता हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग कर लेता हूँ। चारों को आपने चेंज कर दिया सारा कुछ इसको, लेकिन ये इतना उसके बाद टाइम इसको आपने लेना इसको नहीं चाहिए। लोड कर दिया। हाँ लेकिन पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है। उसको ट्रांसफॉर्म का बटन प्रेस किया था आपने, इसको अप्लाई का बटन प्रेस किया, क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज ये एंड मैंने भी अप्लाई। कैंसिल किया, उसको पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है। मैं दोबारा देखता हूँ। और दूसरा मेरा सिस्टम, मेरा लैपटॉप भी काफी स्लो हो रहा है इस मामले में, तो आपका ख्याल है कि मुझे भी सिस्टम चाहिए होगा एक? नहीं या अभी फिर सिस्टम हाँ बदला लो या स्टूडेंट बदला लो। जी सर, मैं कह रहा हूँ या सिस्टम बदला लो या स्टूडेंट बदला लो। दूसरी ऑप्शन ज्यादा सस्ती है। अच्छा, मैं ये जान के एक चीज चेंज कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ना ये चारों फाइल्स में ना कंट्री का नाम चेंज कर रहा हूँ अभी। ये मैं बताता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये टाइम क्यों ले रहा है। तो हसान, ये अभी क्लोज एंड अप्लाई किया है, तो ये फाइल दोबारा ओपन कहाँ से करेंगे? खुद ही आप नहीं जाएंगे उसी उसी में में, आपने एडिट करने क्या था वो edit, एक मिनट। वो जो आपका एडिटर है उसमें जाएंगे सीधा, वो खुद ही ये अपीयर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म डेटा यहाँ में पे आ जाएंगे। जाएगा। ओके। इस एडिटर में दोबारा आने के लिए ट्रांसफॉर्म डाटा, ठीक है, मैंने तो अच्छा ये ऑटोमेटिक आएगा डाटा। अच्छा पता नहीं ये इतना टाइम क्यों ले इट रहा है इज, ऐसे। ये आप नॉर्मल पीसी है पे इतना कर टाइम रहे हो लेना? उस पे हसान या टैबलेट पे? नहीं तो मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ सर। टैबलेट पे तो ये काम पता नहीं होगी, डेस्कटॉप तो नहीं चलेगा। टैबलेट पे तो नहीं, डेस्कटॉप पे। मैं अच्छा आप लोग डेस्कटॉप ये पे ट्राई कर रहा हूँ करें ना, यार। अपनी मशीन पे हो गया आपका? मेरा हो मेरा चुका तो है। वही चल रहा है, अप्लाई क्यूरी चेंजेस। डॉक्टर साहब, आपके पास तो अल्ट्रा फास्ट मशीन है ना फिर? जी जी, वो काफी देर से मैं आपकी फजूल बातें सुन रहा हूँ। आप कहीं मसरूफ थे डॉक्टर साहब क्या? नहीं, मैंने डॉक्टर सिर्फ साहब, चेक करने के लिए छेड़ा था कि अभी जाग रहे हैं ना। डॉक्टर साहब एलैबोरेट करेंगे, कौन सी मशीन है आपके पास? मशीन यार, कपड़े धोने वाली भी है, भांडे वाली भी है। तू किहड़ी दी गल पूछ रहे है? जेड थानू पसंद आएगी जरूर दस दियो। अंदर जैसे कि मैं बैठा हूँ ये यार। मेरा तो हो गया जी, ट्रांसफॉर्म करूँ अब? हो गया सर। वो यानी अब इसको सेव कर लें हम यानी अब वो चारों जो है वो आ गए उसके पास। सेव कर लें सर। सेव करना था इसको। यानी सेव अब एंड क्लोज। सेव फिर एज। आप अनटाइटल्ड ही चल रहा है ना। अब इसको ये अब हमारा वो रेडी हो गया जिसमें चारों शीट्स जो है वो मर्ज कर दी हमने। तो मैं ये सेट सेव करूंगा एज डाटा सेट। नहीं सेव का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है आपके पास? वो जो ऊपर है। मेन फाइल थी उस पे जाके, जहां से मैंने ट्रांसफॉर्म डाटा करना था, उस पे जाके मैंने फाइल के अंदर जाके हाँ सेव जी या सेव एज कराऊंगा। बिल्कुल। तो अब मैंने जो है pvix फाइल सेव करनी है हाँ ना? जी PBIX करनी बिल्कुल। ओके, ठीक है। सैंपल डाटा, ठीक हो गया जी, कर लिया। अस्सी फास्ट मशीन है नबी साहब के पास। जी मेरे पास है, ठहर जा 10 मिनट। नदा सानू भी की मशीन। 7th जनरेशन।
किस कंपनी की आपके पास? एसर था यार टावर। गुड 7 ठीक है मेरे ख्याल से, तेज स्पीड है। डॉक्टर साहब के पास होगा लेटेस्ट वाला, इसके बाद वाला कोई। नहीं डॉक्टर साहब ने मैंने तो तो लिया था लास्ट ईयर, डेल का है ये डेस्कटॉप XPS की सीरीज है डॉक्टर साहब अपनी। ये वही नहीं है जो सेल में भी आप पता नहीं 2000 का लिया था शायद? हाँ जी, ये सेल में मुझे मिला था 1700 का। हाँ तो सेल में 1700 का, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस देखें कितनी मेरा होगी। 3 कुछ आ रहा है मेरे ख्याल से ओरिजिनल प्राइस। अब मेरे मैंने को जो ये लिया था ये मेरा जो था ये आया था डॉक्टर शायद साहब आपका भी कोई 7th जनरेशन है आपका भी, क्या उससे अगला वाला वर्जन है? ये 9th gen है, इसमें ऑक्टा कोर है ये। ठीक है जी। अच्छा सर, मैंने भी फिलहाल किया ये कि वो फाइल तो मेरी फंस गई थी, मैं दोबारा बनाई है। मैं इस ज़माना 2 फाइलों के साथ चलाता हूँ बजाय कि 4 अच्छा फाइलों के साथ। चल पड़ा 2 फाइलों के साथ तो। इसका मतलब ये नहीं, आसान ही हुआ कि अगर लेट से डाटा जो है वो उसकी डेप्थ ज्यादा है, तो उस सूरत में जो है वो सिस्टम भी पावरफुल होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, हम्म। वरना ज्यादा टाइम लगेगा लोड होते हुए। देखे ना इसकी 94 कॉलम्स, सॉरी 94 रोज क्रॉस 207 कंट्रीज और फिर 4 फाइलें। तो फिर इससे इससे यानी ये भी ऑब्जर्व करें हम कि अगर हम वेब सोर्स से उठा रहे हैं, वो जो आप कह रहे थे कि यानी अगर वो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ लिंक होगा, तो उस सूरत में ये उसकी स्पीड को और भी स्लो कर देगा, क्योंकि वो हर मर्तबा रिफ्रेश करेगा या जो भी होगा। कर सकते हैं हाँ, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा, देखें ना डेटा का क्या साइज है। इतना बड़ा डाटा तो नहीं है ये। ये तो 36 KB की फाइल है ना, ये तो मतलब वो पीसी जो है ना वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए। सर, कम से कम भी 7th जनरेशन होना चाहिए ना मेरे ख्याल में। अच्छा, तो मैंने ये क्या किया कि जी न्यू केसेस और न्यू डेथ्स मैंने ना 2 वो कर ली, 2 फाइल्स का कर लिया अभी, फिर देखते हैं। ठीक। ठीक है जी, अब मेरे पास ये आ गया एक न्यू केसेस की फाइल और एक न्यू डेथ्स की फाइल। तो अब मैंने जैसे कंट्री और न्यू केसेस, ठीक है, इसमें से मैं वो निकाल देता हूँ आपका वर्ल्ड जो है वर्ल्ड। अब ये मेरे पास 1.2 मिलियन आ रहा है, ठीक है, ये टोटल जो न्यू केसेस बाय डेट। और न्यू डेथ्स में अगर देखता हूँ, अच्छा, अब यहाँ ये पे हमारे अब ये देखें क्या इशू आ रहा है मेरे पास। मैंने न्यू डेथ्स डाली है। क्या आप साकिब भाई कह रहे थे? मेरे पास जो है वो न्यू केसेस में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट.1 और इस तरह से आ रहा है, वेरिएबल्स के अब वो नाम जो है वो नहीं आ रहे। हाँ, तो आपने कॉलम्स को रीनेम किया था? आई थिंक सो। वो जो और दूसरा ट्रांसफॉर्म वो, डेटा में जाके देखें। दूसरा आपने फिल्टर में इसमें आपने आसान वो वर्ड खत्म कर दिया हुआ है कि इसमें है ही नहीं इसमें वर्ड? नहीं, वर्ड मैंने खत्म किया है यहाँ से। रीनेम्ड कॉलम्स तो किया था मैंने। अच्छा, किया था आप? स्क्रीन शेयर करें, अभी देख लेते हैं। वो एक ही में किया था। अच्छा, किसी एक में नहीं किया होगा। एक मैं शेयर करता हूँ, आपको फिर अपनी स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी। जी बात। ये अच्छा, अब आप देखो, मसलन टोटल केसेस हाँ हैं, ठीक अब है। मैंने ये रीनेम कॉलम्स किया। हाँ जी,
और कॉलम इधर का रीनेम, इसको सर इसको कंट्री मुझे चेंज यहाँ किया। रीनेम करना था। हाँ जी, टोटल केसेस। ये वहाँ पे कंट्री भी रीनेम करना था आपने। कंट्री ऐसे रीनेम कर लेंगे चारों फाइल्स में डिफरेंट हो, वो मैंने उसमें से आपको कोई केस बताने के वो, अगर ऐसा हो तो क्या होता। कंट्री टोटल कर लें। हाँ, या कंट्री 1 2 3 4 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखें यहाँ पे रीनेम रह गया आपका, यहाँ एट्रीब्यूट आ रहा लिखा हुआ। ये कैसे हुआ आपका, एक मिनट सर, इसमें कुछ मसला है। ये देखें इसमें राइट साइड पे आपके दो दफा दो पिवट वैल्यू हुआ हुआ है, अनपिवट कॉलम्स, अनपिवट अदर कॉलम्स। ओ अच्छा अच्छा, हाँ, तो अब ये तो अच्छा और ऑप्शन है ना, अब यहाँ से आप ये स्टेप्स डिलीट, आप ये देखें कि ये स्टेप आपका ठीक था या वो वाला स्टेप जो खराब था उस वाले को डिलीट कर दें। मेरा ख्याल है ये वाला ठीक है। अब ये वाला है। ये गलत था, हाँ क्योंकि ये मुझे डिलीट। याद है मैंने कर दिया था। अच्छा, अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि उसके अगले स्टेप्स उस पर डिपेंडेंट थे, तो आप ये वाला स्टेप भी डिलीट कर सकते हैं। और इसका फिर बहुत सारा डिलीट अनटिल एंड वाला ऑप्शन यूज कर लेते। अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म पे जो है अनपिवट कॉलम्स, और यहाँ से इसका कॉलम्स हो गया। गुड। सबसे जा रही है, सर डबल क्लिक कर लें उसके ऊपर। कर लिया। अच्छा अब सर यहाँ पे रुके, मैं आपको बताता हूँ एक और चीज। ये राइट साइड पे जो स्टेप्स आ रहे हैं ना, आप इसमें से किसी एक स्टेप पे राइट क्लिक करें, किसी पे भी इस पे देखें, वो राइट क्लिक करें, रीनेम भी आ रहा है इस पे। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप मीनिंगफुल भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस कि आपने कौन सा स्टेप क्यों किया था। ओके, ठीक है ना, ये इसका एक वो है। अब इस यहाँ रीनेम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कह दूं कि यानी जो भी अगर मैं टास्क कर रहा हूँ, जैसे हाँ कंट्रीज न्यू किया, न्यू केसेस, हाँ तो उसके लिए हाँ, तो अपने उसके लिए या किसी और ने आपका काम बाद में, यूजुअली होता है डेवलपमेंट में कि आधा काम कोई करता है आधा कोई करता है, तो ये उसके लिए एज अ डॉक्यूमेंटेशन स्टेप यूज हो सकता है। अच्छा दूसरा, आप ये देखें कि ये स्मार्ट इनफ है कि आपने दो कॉलम्स को रीनेम किया, आपके दो स्टेप्स थे लेकिन उसने उसको ग्रुप करके एक स्टेप में कर दिया, ताकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्लटर ना हो कि लेट से आप 5 दफा कॉलम रीनेम करते हैं तो वो 5 स्टेप्स बने हुए आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं इससे रिलेटेड दिखाता हूँ, ऊपर देखें वो व्यू वाला जो मेन्यू आ रहा है एक, यहाँ पे ये जी, इधर से वो फार्मूला बार को आप चेक कर दें, वो जो लेफ्ट साइड पर है क्वेरी सेटिंग्स के साथ एक फार्मूला बार लिखा हुआ है लेफ्ट मोस्ट पे, ये ठीक है। नहीं, इसको इनेबल किया तो इस वाले स्टेप का उसने फार्मूला भी आपको दिखा दिया, ये जहाँ पे टेबल बना है ना उसके ऊपर देखें कि वो डैक्स जो है वो ना, ये इसमें एम है, ये एम लैंग्वेज है। एम। ये जो पावर क्वेरी एडिटर है ना, इसमें एम यूज होती है। ओके। ठीक है ना। तो अब अगर जैसे आप इस स्टेप को डिलीट करते हैं, खत्म हो ठीक है, जाएगा ऊपर अब फार्मूला। आप वो किसी एक को रीनेम करें, अब वो देखें उसने ऊपर क्या फॉर्मूला आया उसका, कि उसने उसने कहा जी टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स। अच्छा, और ये अनपिवट अदर कॉलम्स वाले स्टेप के बाद उसने क्या किया है, ये उसने उस टेबल का नाम रख दिया अनपिवट अदर कॉलम्स, और उसने किया है वैल्यू को चेंज करके न्यू वैल्यू को केसेस कर दिया। हाँ, अब जब आप वो वैल्यू एट्रीब्यूट टू वाले को न्यू कंट्री केसेस। करेंगे ना, कहाँ पे?
जब वो अब जो दूसरा कॉलम आप एट्रीब्यूट वाला रीनेम कॉलम करें, है। हाँ अब इसको रीनेम करेंगे ना तो वो ऊपर वाले कोड में एक एडिशन कर देगा, ये मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, वो साथ ऐड करता चला जाएगा उसका जो जो हाँ, टास्क। वो मैं एट्रीब्यूट इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो एम लैंग्वेज है ना, ये भी थोड़ा बहुत देखें तो ये समझ आने लग जाती है, क्योंकि कुछ केसेस में आपको वाकई में एम लैंग्वेज में जाके चेंज करना होता है, जो चीज जिसके जीयूआई से पॉसिबल हाँ, नहीं होती। बिल्कुल सही। ठीक है ना, अब ये बस चौथी फाइल को भी कर लें। लैंग्वेज ठीक हो गया। ठीक है जी, बस अब सेव एंड क्लोज कर। ये तो आप ऑलरेडी कर चुके थे। अच्छा चलो, अच्छा ये नहीं किया था। और अब मुझे वापस होम पे चला जाऊं। नहीं, अब बस अब आपने क्लोज कर दिया तो वो खुद ही ये वाली विंडो बंद हो जाएगी और आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने क्लोज एंड अप्लाई किया था? नहीं, इन्होंने सिर्फ अच्छा अच्छा, सेव अप्लाई किया है। किया था, कैंसिल कर दें इसको, कैंसिल तो कर दें। कैंसिल, अब आप वो वो क्लोज क्लोज एंड एंड अप्लाई अप्लाई के करें। बटन पर क्लिक कर दें, तो लेफ्ट मोस्ट टॉप लेफ्ट पे जो है क्लोज एंड जो अप्लाई, क्रॉस नजर आ रहा, नीचे नीचे ये इससे वो उसको सेव करेगा और आपकी वो आ जाएगी फिर। किधर गई? वो इन्होंने स्क्रीन अपनी एक विंडो शेयर की हुई होगी। अच्छा, ठीक हो अच्छा गया। अब मैं करूँ स्क्रीन शेयर, मैं एक चीज दिखानी है, जी। हाँ, नए शीट पे आते हैं। ठीक है, अब वो मैंने बेसिकली दो फाइल्स की थी क्योंकि मेरा पीसी थोड़ा स्लो है, ये न्यू केसेस और न्यू डेथ्स। ठीक है ना, और मैंने एक में कंट्री की स्पेलिंग कुछ और रखी थी, एक में कुछ और रखी थी, ये मैं भी बताता हूँ, यही जो अभी हमने भी किया। अच्छा खैर, न्यू केसेस में मैं एक जाता हूँ, ये ग्रिड मैंने बनाया, इसमें मैंने डाला कंट्री और इसमें मैंने डाल दिए न्यू केसेस। ठीक है, और मैंने कंट्री को कहा कि वर्ल्ड उसमें से निकाल दें। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए, ये 1.2 मिलियन, ये जो भी करंट आपके केसेस चल रहे हैं। ठीक है, ये डेटा मुझे सही लग रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और, ये नज़र आ रही स्क्रीन, हम्म, एक और मैंने विजुअलाइजेशन बनाई, इसमें मैंने ये न्यू डेथ्स वाली कंट्री डाली और मैंने इसमें न्यू डेथ्स डाल दी। ठीक है, ये मेरे पास आ गई जनाब 137952। ठीक है, लेकिन ये है कि अब मैंने जो 4 फाइलें मैं या 2 फाइलें लेकर आया हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं मतलब मैं इसी वाली के अंदर अगर मैं न्यू डेथ्स भी कंबाइन करके देखूं एक साथ। अब ये देखें क्या इशू आ रहा है मुझे, ये न्यू डेथ्स उसने सारी जो है ना वो एक ही वैल्यू बताई है, और वो है वो जो टोटल है, वो कंट्री वाइज ब्रेक नहीं कर रहा। ये एक ऑब्जर्वेशन हुई कि ये चीज़ गलत है। दूसरी ऑब्जर्वेशन के ये मैंने फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस लगाया था कि कंट्री वर्ल्ड नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर और यहाँ पर देखें वर्ल्ड नहीं आ रही। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड आ रही है, तो यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ से नहीं निकली। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसने न्यू डेथ्स का फिगर मुझे सही नहीं दे रहा, अगर मैं इन दोनों को मिला के देखता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर न्यू केसेस डालूंगा तो वो भी इसकी टोटल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कोई मसला है। ठीक है, तो ये मसला ये हल करने सर के लिए समझ नहीं मुझे आपका है ऐसा। देखें ना, हमने 2 फाइलें लोड की, न्यू केसेस और न्यू बिल्कुल डेथ्स। हाँ की हुई ठीक है, थी आपने, एक उसमें डाल दी, उसमें एक फाइल एक के जाके अंदर पहली। मैंने उसका डेटा डाला न्यू डेथ्स और न्यू केसेस और उसकी कंट्री, और दूसरे में मैंने डाला न्यू डेथ्स और उसकी कंट्री। लेकिन अगर मैं न्यू डेथ्स वाली उठाकर न्यू केसेस में डालता हूं तो वो गलत वैल्यू मुझे दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एंड यूजर है ही शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि मेरा कौन सा कॉलम किधर से आ रहा है, अनलेस कि कोई बहुत स्पेसिफिक फाइल हो जिसमें कोई स्पेसिफिक डेटा हो। एंड यूजर के लिए आप ऐसी चीज डिजाइन करते हैं कि वो कहीं से भी कोई चीज उठा ले और उसको यूज करना शुरू हो जाए। हेलो। ठीक है, तो अब इसको सही है। हल करने के लिए हम इसको बैक ट्रैक करेंगे कि इशू कहाँ पर आ रहा है ना। तो एक तो हम आपको पता है हम अभी रिपोर्ट वाले व्यू में थे, एक इसका डेटा वाला व्यू और एक इसका था मॉडल वाला व्यू। ठीक है, तो अब ये मुझे वो दो दो फाइलें दिखा रहा है। ठीक है ना, अच्छा एक तो चीज ये है कि मुझे ये
मुझे मेरे बेसिकली अकाउंट के अंदर नहीं चल रहा, बाबा का कंप्यूटर नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो मेरी दो फाइल्स हैं बेसिकली पावर बीआई को अभी ये दो सेपरेट फाइल्स ही लग रही हैं, वो आपस में उनका लिंक नहीं बना पा रहा। जबकि अब आप ये देखें कि कंट्री जो है, ये जो कंट्रीज इसके अंदर आ रही है वही कंट्रीज इसमें भी आ रही है, मतलब कंट्री एज एन एट्रीब्यूट के अंदर तो सेम वैल्यूज है ना, कंट्री के नाम है, लेकिन पावर बीआई उनको रिलेट नहीं कर पा रहा। उसी वजह से जब मैंने यहाँ पे फिल्टर में डाला है कि कंट्री वर्ल्ड नहीं होनी चाहिए, तो उसने सिर्फ जो इस फाइल में कंट्री आ रही थी उस पर उसने फिल्टर लगाया, दूसरी पे फिल्टर नहीं लगाया। ठीक है ना। पहले एक आपको तो उसमें फिल्टर लगाना है पहले। एक हाल तो ये है कि मैं ये वाली भी कंट्री उठा के इधर डालूं और मैं कहूँ कि जी कंट्री वर्ल्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो क्या होगा कि जी वो वाला फिल्टर इस वाली पे लग जाएगा और वो वाला इस पे लग जाएगा। अब इसमें देखें वर्ल्ड नहीं आ रही। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। मतलब अगर मैं कल कोई और फाइल डालता हूँ तो क्या मैं उसका भी जाके फिल्टर चेंज करता रहूँ? और दूसरी बात कि अगर मैं आपस में उनको इंटरचेंज करके यूज करूँ तो डेटा मेरा सही नहीं आ रहा, विच इज रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि इन दो फाइल्स मैंने डाली हैं पावर बीआई में, उनका आपस में किसी ना किसी लेवल के ऊपर लिंक होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि जो कंट्री उधर है वो सेम एट्रीब्यूट वाला कंट्री उधर भी है दूसरी फाइल में। हम्म। ठीक है ना। तो वो चीज आप जाके बना सकते हैं मॉडल में। अच्छा, और ये अब मैं इस वाली कंट्री को उठा के डालूंगा इस कंट्री के ऊपर, इसको ये बताने के ये लिए। ये आपने कहा इस एडिटर पे कैसे गए आप? ये वाला देखे ना, मैं एडिटर। ये मॉडल। लेफ्ट, ठीक है, ये मॉडल पे। वाला पहला रिपोर्ट व्यू था, दूसरा डेटा व्यू था। इसमें मुझे हम्म। ये दोनों डेटा सेट्स दिखाएगा, मैं इस पर क्लिक ठीक है। करूंगा। ठीक है। और ये है मॉडल। तो अब मैंने बेसिकली ये बताना है कि भाई ये कंट्री और ये कंट्री सेम है, मतलब सेम जैसी वैल्यूज है कनेक्शन इसमें। तो मैं इसको अब उठा के कनेक्शन ड्रॉप स्टैब्लिश करूंगा। करें। हाँ ठीक है। अब वो मुझसे पूछा किस किस्म का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि जो न्यू केसेस की जो कंट्री है वो न्यू डेस्क की कंट्री के साथ लिंक करो। ठीक है ना। तो मैंने कर दिया ओके। अब ये लिंक बन गया। अब यहाँ जाके देखते हैं। तो अब ये देखें कि मेरा यहाँ पे डेटा ठीक हो गया और यहाँ पे भी डेटा ठीक हो गया। ठीक है। सही और है। मैं अगर ये इनमें से एक फिल्टर निकाल भी देता हूँ, जैसे मेरा अब दूसरी फाइल वाला कंट्री यहाँ पे रह गया, पहली फाइल वाला नहीं है, तो मैं देखते हैं पहली में वर्ल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम आ रहा है नीचे टोटल। नहीं आ रहा। ठीक है ना। इसका मतलब है ये टोटल ठीक सेम हो आ गया रहा मेरा। तो। तो ये बेसिकली ये लिंक इस वजह। अच्छा, अब ये पावर बीआई भी बड़ा स्मार्ट है। अगर चारों फाइलों में कंट्री का नाम सेम होता ना तो वो ऑटो डिटेक्ट करके ज्वाइन लगा देता। इसलिए मैंने ये एग्जांपल शो करने के लिए आपको बताया कि अगर कंट्री का नाम फर्क था तो उसने ऑटो डिटेक्ट नहीं किया। क्योंकि रियल वर्ल्ड हम्म। सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता कि हर फाइल इतनी अच्छी सीधी सादी साफ सुथरी फाइल हो कि जी एक जैसे नाम आ रहे हैं, सब हो रहा है। तो इन तो फिर मोस्ट आपको केसेस आपको ये खुद आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सही ठीक हो है गया, ना। गुड जॉब। इसी तरह एक और एग्जांपल, अब कंट्री पे तो मैंने कर दिया, लेकिन अब यही इशू मुझे डेट के ऊपर भी आएगा। क्योंकि अभी देखें यहाँ डेट का लिंक नहीं बना हुआ। अभी अगर मैं इसी तरह डेट्स की कोई यहाँ पे कोई चीज बनाता हूँ तो उसमें भी ये इशू आएगा मेरे पास। जैसे मैंने ये इसकी डेट डाली, इसके न्यू केसेस डाले, अब ये डेट को इस तरह ले रहा है, तो मैं यहाँ से जाके आपको पता चेंज कर सकता हूँ। मुझे डेट की पूरी हायरार्की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेट चाहिए। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से डालूंगा न्यू दैट्स, तो ये फिर अब देखें, अब मुझे ये डेट लेवल पे वो इशू देगा। दैट मीन्स कि लिंक मुझे नहीं है आपस में। डेट को डेट के ऊपर उठा के डाल दिया। ठीक है। उसको मैंने कर दिया ओके। अच्छा सर, यहाँ एक क्वेश्चन है। ये तो आपके पास सिर्फ 4 फाइल्स हैं हम्म और उसमें सेम एट्रीब्यूट्स हैं। आपको 3 नजर आ रही चीजें आपने कर दी, सबका रिलेशन बना दिया आपस में। हम्म इट्स ओके। लेकिन जब लार्ज डाटा सेट हो जाता है, हम्म उसके अंदर काफी ज्यादा कॉलम्स होते हैं हम्म डिफरेंट में, तो उसमें भी हमें ऐसे ही 1 बाय 1 करना पड़ता है, सबको जाके लिंक करना पड़ता है। हाँ ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन यूजुअली होता ये है कि जब आप लार्ज फाइल्स कहाँ पर होंगी आपके पास, यूजुअली डेटाबेसेस में होती है, नॉट इन हाँ, एक्सेल डेटाबेस शीट्स। ठीक है। में तो आप डेटाबेस में कर होती है। डेटाबेस में होती है ना, तो उसमें आप करते ही हैं कि आप डेटाबेस को ही ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो उसके अंदर ज्यादा कंसिस्टेंट नाम आ रहे हो इन मोस्ट केसेस। ठीक। ठीक है ना। तो वो खुद ही स्मार्टली उसको पर डिडक्ट करता है। हाँ। ठीक है। अच्छा खैर ये इशू। हसानी वापस जाएंगे मॉडल के ऊपर। जी अच्छा, जब आपने डेट को डेट के ऊपर डाला, अब अगर लेट से इसको खत्म करना हो, डिलीट। डिलीट, आप प्लीज दोबारा करें ताकि मैं अपना स्टेप जो है उसको पूरा कर सकूं।
अब यहाँ पे मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करनी है जो मेन्यू आया है। नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कुछ एग्जांपल में। ये कुछ केसेस में आपको चेंज करना होता है कि ये वो 1 to 1 या मैनी टू मैनी कि किस केस में कौन सा वाला जो है, मतलब ये बेसिकली ये बता रहा है कि इस टेबल में इस डेट के अगेंस्ट क्या इस टेबल में मैनी डेट्स हैं या वन डेट है। मसलन ये यहाँ पे वो कोल्स वाली एग्जांपल फिट आ जाएगी कि एक स्टोर है और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सेम स्टोर से डिफरेंट पे, तो वो इस तरीके से फ्लो जाएगा उसकी तरफ। यस, ऐसा ही है सर। डॉक्टर साहब ये डेटाबेस रिलेशनशिप होता है, तो ये जो आप बात कर रहे हैं वैसे ही बनेगा, लेकिन जाहिर है वो एग्जांपल डिफरेंट हो गई है, लेकिन वो आप सही कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। सही। लेकिन हसान ये हम एज अ नॉर्मल यूजर ऑफ पावर बीआई जी जो हम सीख रहे हैं, जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ये कल को हमें ये अगर प्रोफेशनली करना पड़ता है, जी तो जो डेटाबेस डेवलपमेंट है, ये डेटाबेस डिजाइनिंग है, टेबल्स और ये जो फील्ड्स हैं और जो कनेक्शंस हैं आपस में, रिलेशनशिप जो हम जैसे हमने अभी तो हमने उठा उठा के डाल दिया है ना, लेकिन जब आप प्रॉपरली बिठाएं बैठ के बनाएंगे तो वो तो बड़ा एक्सटेंसिव काम है, वो तो नहीं हमें करना। नहीं, वो नहीं करना। वो तो वही है कि जब प्रैक्टिस आप और करेंगे तो अब जिस तरह जो इनका ट्यूटोरियल है ना, जो इनकी एक दफा मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, उसका मटेरियल मेरे पास, मैं वही ढूंढ रहा था। तो इसमें इन्होंने एक डेटाबेस के 5-6 टेबल्स के बारे में बताया है। तो मेरा प्लान था कि नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक ना हम वो करेंगे। वो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास 4 फाइल्स आ रही थी ना, तो उसमें आपके पास यहाँ पे 5 या 6 क्वेरीज आ जाएंगी, तो उसमें एक डेटाबेस वाला फ्लेवर भी आ जाएगा। नहीं वो हम खुद क्रिएट करेंगे। नहीं, वो क्रिएटेड है ऑलरेडी, आप यहाँ पर सोर्स करके ही लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो उसमें अच्छा। और वो चीज आ एक और जाएगी। क्वेश्चन, वो जो हमने फार्मूला की जो देखा है, एम वाला, जो ऊपर आती है हाँ जी, एम लैंग्वेज, वो सामने जो फार्मूला आ रहा है ऊपर, हाँ जी, ये नॉर्मल एडिटर में नहीं आएगा, ये उसमें आएगा जब हमने ट्रांसफॉर्म डाटा करना है, उस विंडो में आएगा, उससे पहली वाली विंडो में नहीं आएगा, ऐसे ही है? हाँ इसी में आएगा ना, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्वेरी एडिटर, जो ये नई विंडो है ट्रांसफॉर्म डेटा वाली। तो ट्रांसफॉर्म डाटा जो है बेसिकली वहीं पे आपने डाटा के साथ प्ले करना है। जी, जो बेसिक विंडो थी शुरू में, जो पहली विंडो खुलती है, उसमें सिर्फ डाटा डिस्प्ले होगा, करेक्ट? हाँ उसमें तो डिस्प्ले होता है। जो भी आपने डाटा के साथ प्लेइंग करनी है, ट्विकिंग करनी है, वो सारी आपने ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर जाके करनी है। जी, वो ट्रांसफॉर्म डेटा में करनी है। ओके। और जब आप पहली दफा फाइल लोड करते हैं, तो अगर आप लोड प्रेस कर दें तो फिर ये वाली विंडो नहीं आती। अगर आप उसको वहां पे ट्रांसफॉर्म का बटन प्रेस करें तब भी ये वाली विंडो खुलती है। वो याद है ना आपको, जैसे हम जब न्यू फाइल में जाते हैं अगर। सही है, गॉट इट। ठीक है ना, तो यहाँ तक आ गया सर। ये बाकी तो हो गया। उसमें मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि वो वर्ड जो है वो उसमें शो हो रहा है। वर्ड शो हो रहा है, आपने फिल्टर्स कहाँ पे डाला है उसका, वो जो स्क्रीन शेयर कराते हैं? जी, जो यहाँ से मॉडल के ऊपर। अच्छा, अब आप देखें ना, आपने इन दो का लिंक बनाया, बाकी दो के साथ लिंक नहीं है। तो ये न्यू केसेस और न्यू डेथ्स को ये भी हम देख रहे हैं। उधर आपने दो का लिंक, लिंक डॉक्टर बना, साहब लिंक आपने टोटल वाला बनाया होगा। लिंक गलत देना होगा इसको। दो है ना, आपके 4 करने पड़ेगा। ओके, और डेट के ऊपर डाल दिया। अब जो है बिल्कुल एक सही। और लिंक नहीं क्रिएट करना आपने अभी? कौन सा? यानी हमने इनका तो, आपस में ऐड करूंगा। हाँ हाँ, ये 2 फाइल्स आपने कर दिया, इनका भी तो करना है आपस में। अगर वो तो जब आप शो करवाएंगे तो करेंगे ना, अगर अभी तो आप उस्ताद शो ही नहीं ना करा रहे, अभी तो आप टोटल की तरफ आए नहीं, अभी तो आप न्यू के साथ प्ले कर रहे थे। चले नहीं, वो ठीक है, सही है, मैं समझ गया कामरान की बात जो आपकी। तो अब ये जो हमने आसान किया है, मसलन एक जगह पे फिल्टर लगा के और उसके बाद इस तरीके से हम जो है वो उसको ओवर